हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू ये भी होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो √3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1 कितना होता है? 4/4। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ आ गया? चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। 2 tan 45 होता है 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 1 जा 2, 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस फिर से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 8 + 3 - 3। ठीक है, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 8 + 3 11 - 3/4। ठीक है, तो 8 में से 11 में से 3 गया, कितना बचेगा हमारा? 8 बचेगा। तो 8/4, ये 4 2 जा 8 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 2 इज द आंसर। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। कॉस 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? ये होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2/1। ठीक है, अब देखिए ऊपर एज इट इज रहेगा 1/√2। नीचे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा कितना? 1 और √3 का एलसीएम √3 आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 प्लस यहाँ पे देखिए 1 के टेबल में √3 टाइम में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2√3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3 लिख सकते हैं इस तरह। अब 1 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारा? ये √3 आएगा और नीचे हम लिख देंगे √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। ठीक है, अब ये जो √2 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा √3/में 2√2 प्लस 2√6। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे नीचे रूट है, तो रूट नीचे नहीं रहता है, तो इसको हम लोग रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशलाइज कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग √3/2 प्लस 2√6। अब यहाँ देखिए रेशलाइज कैसे करते हैं हम लोग, बस यहाँ जो साइन है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी क्या हो जाएगा सेम 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है, बस क्या करना है, ये जो साइन है प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ √3 कॉमन ले लीजिए इधर, इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b² का। तो हम लोग इसी को लगाएंगे हम लोग, तो a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2√6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 2√18। ठीक है, ये √3 √2 से मल्टीप्लाई होकर √6 हो गया, और √3 जब √6 से मल्टीप्लाई होता तो √18 हो गया। ठीक है, नीचे कर लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए ऊपर में 2 सेम है, तो 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा √6 माइनस √18, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 4 जा 24। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये एज इट इज रखिए अभी फिलहाल, और 8 में से माइनस 24 कितना आएगा -16। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 16 कट गया कितने बार में, 8 बार में, तो क्या आ गया हमारा √6 माइनस √18 अपॉन -8। ठीक है, तो हमको इस माइनस को हटाना है, तो क्या करेंगे, इसका माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस बाहर आ गया। अब जो चीज़ प्लस में है वो किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा, और जो चीज़ माइनस में है वो प्लस में जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे √18 माइनस √6। ये देखिए दोबारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात वही हो गई, अपॉन -8। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा क्या, बचा √18 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए इस √18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो जिसका पेयरिंग बनता है वो रूट के बाहर होता है, और जिसका पेयरिंग नहीं बनता है रूट के अंदर होता है। ठीक है, ये पता ही होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट है इसका, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉट 45 1। ठीक है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम आएगा हमारा 2√3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, बस √3 नहीं है तो √3 ऊपर हो जाएगा, √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पे √3 ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है ना, देख लीजिएगा इसको। अपॉन अब नीचे भी एलसीएम लेंगे हम लोग, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा सेम 2√3, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 ऑलरेडी है तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4। ठीक है, अपॉन 2√3। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी क्या है √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या हुआ था, ये ऐड होकर के हमारा ये आ गया और नीचे में ये ऐड होकर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिख लेंगे हम लोग ऐसे 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब आपको पता ही है कि नीचे रूट नहीं रहता है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा फिर सेम टू सेम 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इधर 3√3 माइनस 4 है, इधर भी 3√3 माइनस 4 है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है, इधर 3√3 माइनस 4 है, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे रख लेंगे a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे a माइनस बी का होल का यूज आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, रख लो इस पे 3√3 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है 3√3 और b 4 है। ठीक है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 3 का स्क्वायर 9
और √3 का स्क्वायर 3 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 4 6 4 जा 24 तो जाएगा 24 √3, ठीक है। और नीचे हमारा आ गया 9 3 जा 27 माइनस 16। यहाँ देखिए 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3। यहाँ पे 27 में से 16 गया, कितना बचा 11, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग 27 प्लस 16, ये हमारा हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ठीक है। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमने इस पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को एकदम ध्यान से पुट कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। माइनस tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, ठीक है। और नीचे हमारा 4 4 का एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 1 प्लस 3, ठीक है। चलिए ऊपर भी एलसीएम लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आएगा एलसीएम उसका 12, ठीक है। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है तो 5 3 या 15 हो गया, प्लस इसे 4 बार में आएगा तो 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में हमारा 4/4 कट के 1 आ गया, ठीक है। तुम्हारे क्या बचेगा हमारा ये 79, ठीक है। 64 और 15 प्लस के कितना है 79 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है। तो 64 प्लस 15 कितना हुआ 79, ठीक है। 79 में से 12 को माइनस किए तो कितना आएगा हमारा 67/12, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, बताना कौन सा आंसर सही है। पहला इसका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 2 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारा
1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा हमारा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा इधर ऊपर सेम रहेगा 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 2/√3 अपॉन 4/3। तो इसको हम लिख लेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको लिख लेंगे 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, ये बच गया ऊपर में 3 और नीचे में 2√3। अब जैसा बताया था आपको मैं कि नीचे रूट नहीं होता तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2√3 से रेशनलाइज कर लिया हम लोग इसको। तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया हमारा तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6√3 और नीचे हो गया 2 2 जो 4 और 3 इंटू 3 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 6√3 और 4 ये कितना होता है 12। ठीक है, अब 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में। तो क्या बचा हमारा बचा √3/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या था, इसमें ऑप्शंस था sin 30, तो sin 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है क्योंकि sin 60 की वैल्यू हमारा कितना आएगा √3/2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए sin 60 डिग्री ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस सेम tan 45 डिग्री 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो 1 माइनस 1 और नीचे आएगा 1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1 माइनस 1 0 होता है 0/2। अब देखिए 0/समथिंग मतलब कि आंसर कितना गया हमारा 0। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं इसमें, या 30 रखते हैं, या 45 रखते हैं, या 60 रखते हैं, तब ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले a की जगह 0 रख के देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। चलिए पुट कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या रखते हैं हम लोग, 0 रख रहे हैं हम लोग, तो लिख लेंगे हम इसको sin 2 a की वैल्यू क्या रखें पहले 0 इक्वल टू, इधर भी रखेंगे sin a की जगह 0। ठीक है, अब 2 इंटू 0 तो sin 0 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे भी sin 0 का मतलब 0 हो गया। ठीक है, sin 0 0 और 2 इंटू 0 तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। ऑप्शन ए क्या हमारा ये सही है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू जब हम लोग 0 रख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
फोर पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस हैं cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसका 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 एंड tan 30 वैल्यू 1/√3 लिखेंगे पहले और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2√3 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसका हम लोग नीचे वाला एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेंगे हम लोग 2/√3 ऊपर ऐसा ही रहेगा और नीचे 3 एलसीएम आ गया, यानी कि यहाँ हो गया 3 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 2/3। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे हम लोग 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा हमारे पास 3/√3। ठीक है, अब पता आपको है कि √3 नीचे नहीं तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग √3 से ही, तो आएगा हमारा ये 3√3 और √3 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है √3। ठीक है, तो ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ठीक है, a की जो वैल्यू होगी वो b से बड़ा होगी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो tan a प्लस बी है वो कितना है, ये √3 है। ठीक है, तो tan a प्लस बी √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट था इसका हमारा tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे था 1/√3। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे इसको हम लोग, लिख लेंगे tan a माइनस बी 1/√3। tan की वैल्यू कब होती है, tan 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको ले क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये जिसकी वैल्यू होती है उसको रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, यह है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ ऐड होकर क्या आ गया 2a इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90। अब इसको हम लोग a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2,
यानी कि 2 के टेबल में 45 बार में आता है हमारा 90, तो ए आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा बी का वैल्यू आ जाए। तो लिख लेते हम लोग पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट करो या सेकेंड में, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b निकालना है इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इधर अकेला हो जाएगा और इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, तो b कितना आ गया हमारा, b आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है इसमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमारा इक्वल होता है कि नहीं। अगर हम लोग a की वैल्यू कुछ रखेंगे और b की वैल्यू कुछ रखते हैं तो दोनों सिचुएशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये LHS है और ये RHS, तो पहले LHS वाले को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लेंगे साइन ए कितना है 30 डिग्री और बी है 60 डिग्री। ठीक है, तो आएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब चलिए RHS साइड ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस साइन बी, और बी की वैल्यू क्या ली हम लोग 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1 प्लस √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट दिया है ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोला है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखते हैं सॉल्व करके इसको। देखो साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 0। ठीक है, अगर हम लोग साइन 30 डिग्री लेते हैं तो इसका होता है 1/2। साइन 45 डिग्री ये क्या होता है, ये होता है 1/√2। उसी तरह साइन 60 डिग्री ये क्या होता है, ये होता है √3/2। फिर आता है साइन 90 डिग्री, ये क्या हो गया, ये हो गया 1। इसका मतलब कि जब हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा डिग्री भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे इसको हम लोग। फॉर इंक्रीजिंग थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कॉस थीटा है
चलिए इसमें देखते हैं वैल्यू पुट करके हम लोग। अब देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारा 1/2 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा बढ़ा रहे हैं हम लोग तो कॉस थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो लिख लेंगे फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ थीटा cos थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 था, √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स था। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। बोला गया है कि जितने भी थीटा की वैल्यू होंगी उसमें क्या होगा, साइन थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए अगर हम लोग साइन 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, और अगर वही कॉस 30 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है √3/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू तो सेम टू सेम है, लेकिन इसका आंसर अलग लगा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा हमारा साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं हम लोग कि थीटा की वैल्यू रखने पे क्या कॉस और साइन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसमें नहीं आ रही है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। लास्ट पार्ट है इसका कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये सही बात है, ठीक है। कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ पे देखिए कॉट 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग फिफ्थ का आंसर, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं